नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रौतवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल थ्रॉन एजुकेशन क्लासेस पर। और आज हम लेकर के आए हैं एक इस तरीके की योजना जहां आप जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश फोबिया है जिनको, उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन वरदान साबित होने वाली है। और मैं दीपक रौतवार आपको एक छोटे से हमारे प्रोजेक्ट के बारे में समझाने वाला हूँ, जिसके बारे में हमारा टैगलाइन भी है 35 दिन 35 क्लास। 35 दिन 35 क्लास। देखो, बिल्कुल निश्चित रूप से हम 35 दिन के अंतर्गत और 35 क्लास के अंतर्गत आपके 4th ग्रेड के अंतर्गत जो भी इंग्लिश का सिलेबस है, 4th ग्रेड के अंतर्गत जो भी इंग्लिश का सिलेबस है, उस पूरे इंग्लिश के सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करने आ रहे हैं आपके YouTube चैनल थ्रॉन एजुकेशन क्लासेस पर। आपके सामने कुछ एक बेसिक सी पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत हम हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक से पॉइंट या जो भी सिलेबस जिसको आप कहते हो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंतर्गत अपन हाई कोर्ट के सिलेबस के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। अभी हाई कोर्ट जो भी रिसेंट में हाई कोर्ट 4th ग्रेड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो इस सिलेबस के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसको आप जेंडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हो? जेंडर के नाम से आप लोग जानते हैं। दूसरा एक टॉपिक पढ़ते हो जिसके अंतर्गत आप वर्ब एडिटिंग आप पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो बच्चों? वर्ब एडिटिंग के नाम से एक टॉपिक है। तीसरा एक जो टॉपिक है, तीसरे टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे। एक अगले टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपन पढ़ेंगे। इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अलावा अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं टेंस। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, या जिसको आप वॉइस के नाम से ही आप कह सकते हैं, वॉइस या वाच्य, जिसको आप एक्टिव और पैसिव के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके अलावा आप पढ़ने वाले हो बच्चों स्पीच, या जिसको आप नरेशन आप कहते हैं। क्या बोलते हो? नरेशन आप बोलते हो। इसके अलावा आप पढ़ने वाले हो मॉडल्स। क्या? मॉडल्स आप पढ़ने वाले हो। मॉडल्स आप पढ़ने वाले हो। मॉडल्स के अलावा आप पढ़ने वाले हैं एक जिसको आप बोलते हो वोकेबुलरी। क्या बोलते हो बच्चों? वोकेबुलरी। वोकेबुलरी आप पढ़ने वाले हो। और इस वोकेबुलरी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो वो मैं बता देता हूँ। और एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और जिसको दो भागों में बांट करके अपन पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो ग्रामर का पोर्शन हम पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? ग्रामर का पोर्शन पढ़ते हैं। और दूसरा वोकेब का पोर्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वोकेब का पोर्शन पढ़ते हैं। हमने अभी जितने भी टॉपिकों के डिस्कस किया, टॉपिकों के नाम बताए, जिसमें जेंडर, वर्ब एडिटिंग, अरेंजमेंट, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एडजेक्टिव, टेंस, इसके अलावा वॉइस, स्पीच, मॉडल्स, ये जो टॉपिक हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। और वोकेब के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें मैं आपके लिए अभी बता देता हूं। तो वोकेब के अंतर्गत हम पहला वर्ड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिनोनिम्स। क्या नाम है? सिनोनिम्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके। दूसरा एक वर्ड पढ़ने वाले हैं जिसको आप बोलते हो एंटोनिम्स। क्या पढ़ने वाले हैं? एंटोनिम्स। तीसरा एक वर्ड पढ़ने वाले हैं जिसको आप बोलते हो वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा टॉपिक होता है आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए। जो भी इंग्लिश का सिलेबस बनता है वो इंग्लिश का सिलेबस आपके स्क्रीन के सामने है, एक बार वापस से देख लीजिएगा। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, तो 4th ग्रेड के अंतर्गत आपका 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, जिसमें 85 नंबर का तो रहेगा वो रिटन रहेगा, और 15 नंबर का रहेगा आपका इंटरव्यू, या जिसको आप बोलते हो साक्षात्कार। क्या? इंटरव्यू या साक्षात्कार। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इन 85 नंबर में 85 जो नंबर हैं, 85 नंबर में कौन कौन सी सब्जेक्ट का अपन प्रयोग करेंगे, तो इन 85 नंबर के अंतर्गत 85 नंबर के अंतर्गत हिंदी आप पढ़ने वाले हो बच्चों, और हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो। अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं इंग्लिश के, तो इंग्लिश के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हो बच्चों 25 क्वेश्चन। कितने? 25 क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं कल्चर की, किसकी? कल्चर की अगर मैं बात करूं, और कल्चर में भी भाषा साहित्य है। कौन सा साहित्य है? भाषा साहित्य की अगर मैं बात करूं बच्चों आपके साथ, तो कल्चर के आपको 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं। कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं? 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब मुद्दा ये बनता है, टोटल नंबर होता है हमारा 85, 35 और 35 प्लस 50 85। अच्छा, मुद्दे की बात यह है, इसको भी रटते हैं बच्चे। ओके, हिंदी तो चलो वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो बनता है वो बनता है इंग्लिश का। और इंग्लिश के अंतर्गत मुद्दा ये बनता है कि इंग्लिश में जितने भी जो पीडीएफ या जो हमें मिलते हैं, या कुछ यूट्यूब क्लासेस पे जो क्लास लेते हैं, वो इतनी अनइंटरेस्टेड क्लास लेते हैं, और उस क्लास को क्या कि वो भी स्पीड करते चलते हैं। उसका जो क्लास की या टॉपिक की लंबाई है उसको खींचते चलते हैं, बिल्कुल बोरिंग फील होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो टैग लाइन है वो बिल्कुल फिक्स है, और टैग लाइन भी वो इस प्रकार की बच्चों कि 35 दिन और 35 क्लास, 35 दिन 35 क्लास, और 35 दिन 35 क्लास के अंतर्गत हम पूरे ही ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। इस हाई कोर्ट के लिए पूरे ही ग्रामर को क्या हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जो हमारी जो क्लास रहेगी बच्चों, इंग्लिश की जो पहली बार इंग्लिश को शॉर्ट ट्रिक बेस्ड अपन कर रहे हैं। क्या? शॉर्ट ट्रिक बेस्ड अपन कर रहे हैं। और शॉर्ट ट्रिक बेस्ड का मतलब है पूरी इंग्लिश ग्रामर को कहानी एवं कथाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? कहानी एवं कथाओं के माध्यम से। कहानी एवं कथाओं के माध्यम से, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं बच्चों, कहानी एवं कथाओं के माध्यम से हम इंग्लिश ग्रामर को अपन क्लियर करेंगे। और इस इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम देखते हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत 25 क्वेश्चन, हाई कोर्ट के अंतर्गत अपन 25 क्वेश्चन अपन पिक करेंगे। और 4th ग्रेड के अंतर्गत हम 15 क्वेश्चन अपन पिक करेंगे। 4th ग्रेड के अंतर्गत क्या? 15 क्वेश्चन अपन पिक करेंगे। 4th ग्रेड का सिलेबस मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। इससे पहले अभी हमने जो सिलेबस समझा, ये हाई कोर्ट का सिलेबस है, और 4th ग्रेड का सिलेबस मैं अभी आपके सामने एक बार बता देता हूँ आपको। ओके, तो ये याद रखिएगा कि हमारे इस क्लास का जो बेस है, इंग्लिश की क्लास का बेस है, वो कहानी एवं कथाओं के माध्यम से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हो, तो हमारे थॉर्न एजुकेशन क्लासेज या थॉर्न एजुकेशन हब प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और वहाँ से आपको इससे संबंधित जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं या जो भी वॉकेब का जो सेट है वो आपको वहाँ से पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ओके बच्चों, अगर मैं आपको 4th ग्रेड के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करूँ, 4th ग्रेड के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल टेंस 4th ग्रेड। 4th ग्रेड के अंतर्गत हमने पढ़ा सबसे पहले टेंस। ये टेंस कुछ ऐसे नहीं हो गया, आप एक शॉर्ट वीडियो देखते हो कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, तो कुछ ऐसा ही है। अपन बचपन से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, और आज भी वो टेंस हमारे गले की हड्डी बना पड़ा है। तो उस हड्डी को दूर करने का समय आ गया है मित्रों। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस टेंस रूपी जो गंभीर बीमारी है, या मैं यूँ कहूँ इंग्लिश रूपी जो भी गंभीर बीमारी है, उस गंभीर बीमारी को
कहानी कथाओं के माध्यम से आपके सामने से बिल्कुल क्लियरली साफ करेंगे। और वो कुछ इसका अगर सिलेबस देखा जाए तो टेंस अपन पढ़ते हैं, दूसरा वॉइस अपन पढ़ते हैं, तीसरा स्पीच हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्पीच हम पढ़ते हैं। चौथा हम पढ़ेंगे आर्टिकल। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे एक पद मैं लिखना शायद मिस हो गया मेरे से, वो ये है कि इसके अंतर्गत हम दसवां बिंदु आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, और ये 11वां बिंदु वोकेब, 11वां बिंदु वोकेब, 11वां बिंदु वोकेब अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ इस 4th ग्रेड के लिए, तो 4th ग्रेड में हमने टेंस पढ़ा, वॉइस पढ़ा। वॉइस मतलब पैसिव या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्या बच्चों? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके। स्पीच का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, या जिसको आप बोलते हो नरेशन। क्या बोलते हो? नरेशन। अच्छा, आर्टिकल के साथ साथ अपन पढ़ते हैं डिटर्मिनर्स। क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के बाद अपन पढ़ेंगे जिसको आप कहते हैं प्रीपोजिशन, गले की फांस, प्रीपोजिशन। ना केवल एक टॉपिक का कोई कहानी कथा होगी, बल्कि हर एक टॉपिक को कहानी कथाओं के माध्यम से समझाया जाएगा बच्चों। इसके साथ साथ जो भी वोकेब का पोर्शन है, उस वोकेब के पोर्शन को भी आपको कथा कहानियों के माध्यम से, एक एप्लीकेंट बिहेव के माध्यम से, अप्लाइड फॉर्म में आपको बताया जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सारा कुछ डोमिशियल टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको फील होगा एकदम ऑफलाइन जैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। एकदम आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसे कुछ एक वर्डों का यूज कर रहे हो। वोकेब का इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अपन कहते हैं ना, जिस काम को अपन शुरुआत नहीं करते उसको हमें प्रारंभ में हमें कठिन ही लगता है। तो वोकेब के साथ भी कुछ ऐसा ही है। प्रारंभ में हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी भी हम कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं करते। एग्जाम से कुछ दिन पहले इसको रटने की कोशिश करते हैं, जो कि संभव नहीं है बच्चों। ये तो डेली का काम है। शब्द हम डेली ही बोलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और जब डेली शब्द बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बेनिफिट है। इसके साथ साथ अपन प्रीपोजिशन देखा हमने। प्रीपोजिशन के बाद अपन देखते हैं रॉन्गली वर्ड। रॉन्गली वर्ड का अपन यूज करते हैं। ओके ना? असत्य शब्द या मिसपेल्ड जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो? मिसपेल्ड जिसको बोलते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन सा टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की अपन बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, और एक पद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा, ट्रांसलेट दीज हिंदी सेंटेंस इनटू द इंग्लिश। इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलिए, अंग्रेजी के वाक्यों को हिंदी में बदलिए। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेंस चेंज किए बिना किसी दूसरे सेंटेंस में चेंज कर देना। और दूसरे सेंटेंस का मतलब है एसर्टिव, एसर्टिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। इसके अंतर्गत हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसलेशन करना है। अच्छा, इसका कुछ एक पद और बाकी हैं जिसके अंतर्गत अभी अपन पढ़ेंगे, जिसको आप कहते हो ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म, ग्लॉसरी ऑफ ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल, ऑफिशियल टेक्निकल, टेक्निकल टर्म। ये शब्द बनता है आपका।
ओके तो आपके सामने इंग्लिश को लेकर के हाल ही के अंतर्गत दो विभागों में जगह निकली हैं। एक तो दोनों की दोनों ही 4th ग्रेड है, और 4th ग्रेड में एक तो जो भी जनरल सा 4th ग्रेड जो आप मेला कह सकते हो, और एक हाई कोर्ट के अंतर्गत। कहाँ पे बच्चों? हाई कोर्ट के अंतर्गत। हाई कोर्ट के अंतर्गत भी 4th ग्रेड का अपन देख रहे हैं कुछ कंसेप्ट। 4th ग्रेड के अंतर्गत 15 अंकों की इंग्लिश आएगी, ओके ना, और हाई कोर्ट के अंतर्गत यही 25 अंकों की इंग्लिश आएगी। तो आपको तय करना है एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ, एक हेल्दी कंटेंट के साथ, एक रिच कंटेंट के साथ अगर आपको जुड़ना है हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशनल हब थ्रॉन एजुकेशन हब से, तो प्रत्येक दिन 10 से 11 क्लास हमारी हुआ करेगी लाइव। 10 से 11 क्लास यूट्यूब पे रहेगी। और इसके अलावा आप इस झंझट से मुक्ति चाहते हैं कि भाई कहाँ से खोजें, कहाँ से क्लास अपन सर्च करें, एक अच्छा कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा, तो आज ही हमारे ऑनलाइन ऐप को आप डाउनलोड करिएगा। ऑनलाइन ऐप थ्रॉन एजुकेशन हब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारियाँ, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हर जो भी रिसेंट में जो भी भर्ती चल रही है, हर एक भर्ती का टेस्ट सीरीज यहाँ से निकलता है, और वो भी बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ, वो भी एक आकर्षक प्रश्नों के साथ, एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के साथ अपन टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं, या हमारी बहुत सारी चल भी रही हैं एक्चुअली में। अगर आप विजिट करते हैं तो आप पाते हो बहुत सारी टेस्ट सीरीज वहाँ पे हैं, बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे हैं, बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ प्राइस में। ठीक है, तो आज से है आप एक चीज़ ध्यान बना के बैठेंगे कि हम कल से 10 से 11 हमारी जो क्लास हुआ करेगी, वो क्लास हुआ करेगी इंग्लिश की। किसकी क्लास हुआ करेगी बच्चों? इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी। और इंग्लिश के अंतर्गत हमारा एक टैग लाइन है, और उस टैग लाइन को ना भूलिएगा। टैगलाइन 35 दिन 35 क्लास, 35 दिन और 35 क्लास, और वो भी कथा एवं कहानियों के माध्यम से, कथा एवं कहानियों के माध्यम से, कथा एवं कहानियों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों मिलते हैं डेली 10 बजे प्रातः। तो जब तक सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ओके, मिलते हैं कल 10 बजे आप सबसे। जब तक आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार।